हेलो बच्चों, कैसे हैं भाई सब लोग। आशा है आप लोगों ने वीडियो पहले पार्ट की देखी जरूर होगी हमारे साइंस चैप्टर 8 की। तो जिन्होंने नहीं देखी वो अभी भी देख लें, पार्ट पढ़ेंगे आगे तो ही काम बनेगा। तो हम चलते हैं पार्ट 2 पर। हमने कल छोड़ा था कहाँ पर। अ, यहाँ पर हम इसको छोड़ चुके थे, हीट पर। हाई स्पीड विंड आर्क, देखो हमने कहा था कि यहाँ पर जो बहुत तेज से जो विंड होती है वो अकम्पन्ड बाई रिड्यूस्ड एयर प्रेशर राइज का काम था हवा का दबाव को कम करना। अब हम इसकी गुणवत्ता के बारे में बात कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारे यहाँ पर हवा जो है कैन यू बोल लिफ्टेड, ये भी हमने कल बता दिया था कि किस प्रकार से हवा लिफ्ट कर सकती है अपने जगह घेरने के लिए। फिर हम आज इस पे चल रहे हैं। ये है, हमने कल इस पे बात की थी कि किस प्रकार से ये है it was there the increasing wind speed and indeed accompanied by the reduced air pressure। ये हमने कल बात की थी किस प्रकार से हमने इसे देखा था, द शेप ऑफ द balloon and in hot colder water। तो जो गर्म पानी में किस तरह से और ठंडे पानी में किस प्रकार से बलून जो है अपने आप को सिकुड़ लेता है। ये देखो, बॉइलिंग टाई ओवर द नेक ऑफ द बैलून, टाई ओवर द नेक बाय द बॉइलिंग ट्यूब। और यहाँ पर हमने इसको बांध दिया तो इसके ऊपर देखो जैसे ये बॉइलिंग ट्यूब इमर्स्ड इन हॉट वाटर, और इसको जैसे हमने इसको गर्म पानी में डाला तो इसका जो है ये फूलने लगा, क्योंकि गर्म पानी में हवा जो है ना, गर्म हवा जैसे वो गर्म पानी की बबल्स निकलेंगे वो एयर के रूप में बाहर निकलती है और इसके बाहर निकलने की कोशिश करती है, इसको गुब्बारे को फुला देती है। और ठंडे पानी में क्या होता है कि यहाँ अंदर की जब हवा, जैसे हमने इसको बॉटलिंग ट्यूब को जो हमने क्या किया, इमर्ज किस में डाला, ठंडे पानी, आइस वाले बर्फ वाले पानी में डाला, तो क्या होता है कि यहाँ के अंदर की जितनी हवा है वो भी इसके अंदर ठंडे की तरफ चली जाती है। गर्म हवा कहाँ जाएगी, ठंडे की तरफ जाएगी। तो इससे क्या होगा, ये गुब्बारा सिकुड़ गया। और गर्म पानी में डालेंगे तो यहाँ अंदर ठंडा है तो यहाँ से गर्म हवा जो है ठंडे की तरफ जा रही है, तो ये जो है इसको बाहर ऊपर उठा देती है। तो यही इसका मतलब था। तो यहाँ पर अब हम आज बात कर रहे हैं द एयर एक्सपेंड्स इन ऑन हीट। और ये हवा की जो गुणवत्ता के बारे में, हवा की गुण बता रहे हैं ये। तो हवा क्या करती है, अपना जगह घेरती है, पहले हमने कहा था एयर एग्जिस्ट। तो हमने कहा था, और इस बार अब हम कह रहे हैं कि हवा क्या लेती है, एक्सपेंड्स ऑन हीट। गर्मी में क्या होती है, फैलती है। हवा क्या होती है, गर्म होने पर फैल जाती है, विस्तार लेती है। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, यहाँ पर फिर से एक है बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच अ बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। ये तो हमने देखा था, ये इसी पर है, ये सब पूरा इसको हमने दिखा दिया, बता दिया है। pour some water in the beakers, insert the boiling tube in the balloons in the hot water, ऑब्जर्व 2-3 मिनट फॉर एनी चेंजेस। ये हमने बता दिया है कि कैसे ये हवा स्थान घेरती है अपने ऊपर, जैसे ठंडा से गर्म। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून, ये शेप ऑफ द बलून का, ये देखो जैसे हमने इसमें डालेंगे तो बलून का शेप हो जाता है। थिंक, ट्राई टू आंसर व्हाट मेक द बलून्स इन्फ्लेंट इन द बॉइलिंग ट्यूब इन प्लेस इन हॉट वाटर। अब सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो हमने बता दिया कि किस प्रकार से हवा, वाई द सेम बलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज केप्ट इन कोल्ड वाटर। और किस प्रकार से बलून जो है ठंडे ठंडे उसमें डालने से क्या हो जाता है, ये भी तुमने देख दिया। कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो जैसे हम इसको बता सकते हैं, थोड़ी वापस आ रहे हैं एक बार फिर से, कि किस प्रकार से हम लोग ये महसूस कर सकते हैं कि क्यों ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैसे ऐसा क्यों हुआ कि हवा क्यों फैली, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीट। क्या हम महसूस कर सकते हैं कि हवा जो है गर्मी देते ही जो है फैल जाती है। कैन यू नाउ स्टेट दैट हैपन्स टू द एयर टू द बलून बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन। और इससे भी तुम एहसास कर सकते हो कि जब ठंडे में गया तो बॉइलिंग ट्यूब जो है कोल्ड कोल्ड हो जाती है और इसका जो हवा जो है नीचे की तरफ आ जाती है। ये तो हमने पिछले चैप्टर में भी, हीट वाले चैप्टर में आप लोगों ने इसको देखा होगा, वहां भी इसमें पढ़ा हमने चैप्टर नंबर 4 में। तो अब देखते हैं, द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग, देयर विल बी मेक अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। और यही जो है हवा का, जो हवा गर्मी देने से हवा फैलती है, इसका एक और उदाहरण ये है। हैंडल द बर्निंग कैंडल केयरफुली, टेक द पेपर बैग लेवल और एम्प्टी पेपर कप ऑफ द सेम साइज
hang two bags in the inverted position on the two ends of the metal और वुडन स्टिक, लकड़ी पर एक लकड़ी पर है, इसमें इसको बांधे, इसमें इसको ऐसा लटका दें। देखते हैं वुडन स्टिक, द पीस ऑफ थ्रेड इन मिडिल ऑफ द स्टिक, और यहाँ पर एक छोटा सा पीस लगा दें, धागा बांध दें। होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड, अब इसको जो है इसमें लकड़ी इसको जो है बीचों बीच जो है ऊपर टांग देना है, ऐसे ही बना करके। स्टिक इन द थ्रेड एज इन द बैलेंस, बैलेंस के लिए बराबर बैलेंस बनाना है, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, इस तरह से बनाना है। पुट द बर्निंग कैंडल बिलो ऑन द बैग्स एज शोन इन द फिगर, अब इन बैग्स को जो है एक को जो है थोड़ा सा कैंडल के नीचे रख देना। ऑब्जर्व विद हैपन्स व्हाई द बैलेंस ऑफ द बैग्स डिस्टर्ब्स, अब जैसे हमने इसके नीचे से इसको गर्म करना शुरू किया तो ये क्या करता है, ये बैलेंस, ये जो बैग जो है ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है और इसका बैलेंस जो है नीचे की तरफ चला जाता है। ये भारी महसूस करता है, ये ऊपर की तरफ चला जाता है गर्म करते ही। ऐसा क्यों होता है, इसको तुम भी प्रयोग कर सकते हो। हैपेंस व्हाई द बैलेंस ऑफ द बैग्स डिस्टर्ब, अब ये सोचने वाली बात है कि बैलेंस डिस्टर्ब क्यों हुआ, उस बैलेंस का आपस में ये डिस्टर्ब क्यों हुए, ऊपर नीचे क्यों हुआ। डज द एक्टिविटी इंडिकेट द वार्म एयर राइज, क्या हम इससे ये महसूस कर सकते हैं कि गर्म हवा ऊपर उठती है। बिल्कुल, जैसे हमने देखा कि इसको हुआ क्या इसमें कि इसमें क्या हुआ कि जैसे हमने इसको गर्म किया तो इसके अंदर हवा थी और वो ऊपर उठने लगी। जैसे हवा ऊपर उठी तो इसने इसका भार, ये तो अपनी जगह था, तो ये नीचे आने गई, ये हल्का हो गया और ये भारी हो गया। जैसे हमने इसके नीचे किया तो ये हल्का होते ही हवा ऊपर की तरफ गई, तो इसने इसको फोर्स की तरफ धक्का मारा, इस हवा ने क्या किया, ऊपर की तरफ धक्का मारा, इसके लेवल पर यहाँ पर धक्का दिया, इसको धक्का दिया, तो इस वजह से इसको हवा, तो यानी गर्म करते ही हवा जो है राइज हो गई, ऊपर की तरफ बढ़ गई। तो तुम देख सकते हो उसमें कि एज द वार्म एयर राइज अप, जैसे जो है गर्म हवा ऊपर उठती है, इट पुशेस द बैग अबव द कैंडल, और ये जो है कैंडल से ऊपर इसको दबाव डालने की कोशिश करती है। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर, और क्या हम इससे इस उदाहरण से ये महसूस कर सकते हैं कि जो क्या है, वार्म एयर है, जो गर्म हवा है, वो क्या होती है, लाइटर, हल्की होती है, किससे, देन द कोल्डर एयर, ठंडी हवा से गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है। ये बात समझने की बात है कि हल्की कौन सी हवा हल्की होगी, गर्म हवा हल्की होगी और ऊपर की तरफ जाती रहेगी, और कोल्ड हवा क्या होगी, जो ठंडी हवा है वो क्या होगी, भारी होगी। कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई द स्मोक ऑलवेज राइज अप, क्या तुम बता सकते हो कि धुआं जो है हमेशा ऊपर क्यों जाता है, ऊपर क्यों उठता है। ये भी वही है। ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट द मेंबर्स रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, जैसे हम इसको हवा जो है गर्म होती है तो वो और फैलती है, एक्सपेंड होती है, एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, और उसको और जगह की जरूरत पड़ती है। व्हेन द सेम थिंग्स ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, और सेम इसी प्रकार से उस वस्तुओं को भी मोर जगह की जरूरत पड़ती है। इट बिकम्स लाइटर, और ये हल्की होती चली जाती है। द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्डर एयर, ये साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, देन द कोल्डर एयर। दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोज अप, इसी कारण से जो है धुआं ऊपर जाता है। ये बार बार पूछा जाएगा कि धुआं हमेशा ऊपर क्यों जाता है, तो तुम ये कह सकते हो कि धुआं जो हम किसी को गर्म करते हैं तो गर्म करते ही उसका हवा जो है, धुआं जो है हल्की हो जाती है, तो गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है और जो ठंडी होगी वो नीचे रहेगी, तो वो जैसे उसको गर्म करते हैं तो ऊपर की तरफ उठती चली जाती है। तो इसका एक उदाहरण है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस, इस प्रकृति में भी बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं, व्हेन वार्म एयर इज एट अ प्लेस, जहां पर एक बहुत गर्म हवा होती है, द एयर प्रेशर एट दैट प्लेसर इज लोअर, लेकिन वहां पर वायु का दाब क्या हो जाता है, बहुत कम होता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स एरियाज रश इनटू द फिल इट प्लेट्स, और जो ठंडी ठंडी जगह की जो हवा होती है वहां पर आने के लिए बहुत दबाव डालती है। जैसे गर्म हवा ऊपर जाती है तो ठंडी हवा जो है वहां पर आने के लिए जो है तैयार रहती है, तो इस वजह से वहां पर दबाव बहुत ज्यादा रहता है, एयर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। रस इनटू द फिल, वो उस स्थान को घेरने के लिए ठंडी हवा वापस आने के लिए जोर देती है। दिस सेटअप कन्वेक्शन इन एयर, इसी वजह से जो है वायु में जो है कन्वेक्शन होता है, एज यू लर्न इन द चैप्टर 4, और तुमने यही कन्वेक्शन चैप्टर नंबर 5-4 में आपने पढ़ा था इसको, है ना, हीट वाले पार्ट में। 8.4 अब है। अब ये कह रहा है विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। अब जो हवा का जो प्रभाव है, जो तेजी है, वो क्या होता है,
किससे प्रभावित होती है, ये मतलब कौन किधर से, मतलब उसका फ्लो, हवा किससे किस तरफ जाएगी, कैसे जाएगी, ये किस कारण से होता है, अनइवन हीटिंग ऑफ द ऑन द अर्थ, पृथ्वी के कभी ठंडा कभी गर्म होने के कारण से भी एक जो है ये प्रभाव, ये भी एक कारण है कि जो है हवा जो है का दिशा तय होगी, किस तरफ से उसका फ्लो होगी, कितनी स्पीड होगी, ये सब तय करेगा क्या, पृथ्वी का अनइवन, मतलब एकदम कभी ठंडा कभी गर्म होना पृथ्वी का, ये भी एक कारण है। तो दीज सिचुएशंस आर, इस प्रकार से पृथ्वी के ठंडा गर्म होने के अलग अलग कारण है। एक पहला कारण ये है कि अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। इक्वेटर माने भूमध्य रेखा और ध्रुवीय प्रदेशों में जब कभी कभी अनइवन जो है हीटिंग हो जाती है। अनइवन माने इधर इधर बहुत गर्मी, इधर बहुत ठंडा, इधर बहुत ठंडा, इधर बहुत गर्मी। तो ये जो अनइवन जो है एक जैसा नहीं होना, अनइवन किसको कहते हैं, जो अनसिमिलर नहीं है, जो एक जैसा नहीं है। तो ये क्या है, तो ये पोल्स जो है जब ध्रुवीय प्रदेश में, पोल्स माने ध्रुवीय प्रदेश में, इक्वेटर माने भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर और पोल्स में जब आपस में एक जैसा मौसम, एक तापमान एक जैसा नहीं रहता, तो इस वजह से भी एक कारण है। तो यू माइट हैव लर्न इन ज्योग्राफी दैट रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। तुमने भूगोल के क्लास में पढ़ा होगा या एसएसटी के क्लास में तुमने ज्योग्राफी वाले पोर्शन में पढ़ा होगा, कह रहे कि जो भूमध्य रेखा होती है उसमें क्या होता है, प्रश्न में पूछा गया था कि सबसे ज्यादा जो है गर्मी कहाँ होती है ना, तो गर्मी सबसे ज्यादा क्या होती है, इक्वेटर में होती है। तो इक्वेटर भूमध्य रेखा में सबसे ज्यादा गर्मी होती है, वहां पर सूरज सीधा पड़ता है, हीट फ्रॉम द सन। द एयर इन दीज रीजन्स गेट वार्म, और इस इलाके की जो भूमध्य रेखा में जितने भी जगह होती है वहां पर जो हवा होती है वो बहुत क्या होती है, बहुत गर्म रहती है। द वार्म एयर राइजेज, और जो गर्म हवा होती है वो उठ जाती है, हमेशा वहां से उठती है। एंड द कोल्डर एयर फ्रॉम द, और जो ठंडी हवा होती है कहाँ की, जो ठंडी हवा कहाँ की होती है, फ्रॉम द रीजन इन द 0 to 30 डिग्री लेटीट्यूड, अक्षांश में। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ा होगा तुमने, लैटिट्यूड कहते हैं अक्षांश को और लॉन्गिट्यूड कहते हैं देशांतर को, है ना। अक्षांश और देशांतर रेखाएं भी आपने पढ़ी है। रीजन और 0 to 30 डिग्रीज लैटिट्यूड बेल्ट ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन, और यहाँ से जो ये भूमध्य रेखा जो हमारी चलती है ये दोनों साइड, तो ये 30 डिग्री पर जो है, 30 डिग्री लैटिट्यूड पर जो जाती है, और आइदर साइड दोनों तरफ जो है, इक्वेटर के दोनों तरफ जो है ये बढ़नी शुरू हो जाती है हवा। तुमने यहाँ पर चित्र भी देख पा रहे हो किस तरह से जो है गर्म हवा जो है ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है, नॉर्थ टू साउथ, ब्लो फ्रॉम विंड फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड्स, और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है ये बढ़ती चली जाती है। ये देखो उत्तर से और दक्षिण की तरफ ये बढ़ती चली जाती है, नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर। भूमध्य रेखा की जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है ये चली जाती है। एट द पोल्स ध्रुवीय प्रदेशों में क्या होता है, द एयर इज कोल्डर देन द एट द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री, और इनसे जो है लगभग जो है 60 डिग्री नीचे जो है इनका तापमान नीचे रहता है। दिशा अक्षांश के हिसाब से यहाँ पर जो है बहुत ठंड, बहुत कम टेम्परेचर रहता है। द वार्म एयर आर एट द लैटिट्यूड राइज अप, और जब अक्षांश रेखाओं से जो है जो है गर्म हवा जो है ऊपर उठना शुरू होगी। एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रसेस इट, और जो ठंडी हवा की जो इलाके जो होते हैं वो इनकी जगह लेने के लिए हवा आनी शुरू हो जाती है, टू टेक द प्लेस, और उसका स्थान लेने के लिए ठंडे ध्रुवीय प्रदेशों से बाहर आ जाती है। इन दिस वे, इस प्रकार से विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड्स एज शोन इन फिगर 8.1। और इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से ध्रुवीय प्रदेशों से जो है द वार्मर लैटिट्यूड्स और ठंडे से जो है ठंडी हवा जो है किस प्रकार से पास में इधर से उधर, उधर से इधर हवा का जाना पता चल जाता। तो इसी प्रकार से चित्र भी है, द विंड्स फ्लो पैटर्न्स बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग इन द अर्थ। और ये इस चित्र भी देखो कि पृथ्वी का जो है भूमध्य रेखा में अत्यधिक गर्मी की वजह से हवा ऊपर चली जाती है, और ध्रुवीय प्रदेशों की जो हवा होती है ये ध्रुवीय प्रदेश के नीचे आने के लिए इनका स्थान घेरने के लिए तैयार रहती है, और ये इधर से इधर से दब जाती है, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से की तरफ जो है इनकी हवा का रुख बढ़ता चला जाता है। यही कह रहे हैं कि आई वंडर व्हाई द विंड्स शोन इन द फिगर आर नॉट इन द एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हवा जो है क्यों उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है। द विंड्स वुड्स हैव फ्लो इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ जो हम देखते हैं, इसीलिए जो हवा का जो फ्लो है इस प्रकार से नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है।
और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और या साउथ से नॉर्थ की तरफ, इधर से इधर, इधर से इधर या इधर से इधर जाता है। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर, अगर इसका दिशा बदलेगी तो इसका कारण क्या हो सकता है, कॉज बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के घूमने के कारण इसकी दिशा भी बदलती है। अब हम आ रहे हैं अनइवन हीटिंग ऑफ द लैंड एंड वाटर। पहला था अनइवन हीटिंग ऑफ पोल्स एंड इक्वेटर, भूमध्य रेखा और पोल्स के अनइवन हीटिंग की वजह से। अब है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है कि पानी और जो जो जमीन और पानी का जो गर्म होना है, समुद्र और जमीन का जो गर्म होना है उसके बारे में बताया जा रहा है। ये हमने पहले भी कहा था। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज, समुद्र की जो हवा तुमने देखी होगी, एंड द लैंड ब्रीज इज चैप्टर 4 में हीट वाले पार्ट में हमने देखा था किस प्रकार समुद्र का गर्म गर्म हवा समुद्र की जो है किस प्रकार से जमीन पे आती है, जमीन की ठंडी हवा किस प्रकार से उसमें चली जाती है। ये हमने बार बार देखा। द समर इन समर, गर्मियों में क्या होता है, नियर द इक्वेटर, भूमध्य रेखा में क्या होता है, द लैंड वार्म अप फास्टर, गर्मियों में क्या होता है कि भूमध्य रेखा पे जमीन जो होती है बहुत तेजी से गर्म होती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट द वाटर इन द ओशियन, और पूरी गर्मियों में अधिकांश टाइम पर क्या होता है कि जमीन का तापमान बहुत ज्यादा होता है समुद्र के तापमान से। तो समुद्र ठंडा रहता है, गर्मियों में ठंडा रहता है। तो ये इसका कारण क्या है कि द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज, और उसका कारण यही है कि जमीन की जो हवा होती है वो क्या करती है, गर्म हो जाती है, हीटेड एंड राइजेस, ऊपर उठती है। दिस कॉज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टुवर्ड्स द लैंड्स, और इसका कारण क्या है कि समुद्र से जो क्या हो जाता है, पानी जो है जमीन की तरफ, पानी का जो ठंडी हवा जो होती है वो जमीन की टुवर्ड्स द लैंड्स, जमीन की तरफ पहुंच जाती है। देयर आर द मानसून विंड्स, और इसी कारण से क्या होता है, ये इसी को क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं, मानसून की हवा कहते हैं कि भाई समुद्र से लहरें ऊपर उठती, तो समुद्र की जो जैसे वहां से जमीन गर्म होगी तो वहां की हवा ऊपर चली जाए, ऊपर चली जाएगी तो जमीन, समुद्र का जो पानी वाला ठंडी हवा है जो वो वाली है वो सीधा कहाँ पहुंच जाती है, पृथ्वी की तरफ, जमीन की तरफ पहुंचने शुरू हो जाती है, और वो इसी को मानसूनी हवा कहते हैं। द वर्ड मानसून इज ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड, अरेबिक शब्द से मौसम, मौसम शब्द से इसका खोज हुई है, विच इज मीन्स द सीजन, मानसून का मतलब है सीजन। तो इसको अरेबिक शब्द मौसम से लिया गया था, इसीलिए इसका नाम मानसून पड़ा। इन द विंटर, ठंडियों में क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द विंड फ्लो गेट्स रिवर्स, और ठंडियों में एकदम उल्टा हो जाता है भाई। आजकल क्या हो जाता है ठंडियों में कि डायरेक्शन ऑफ द विंड, तो हवा की जो दिशा होती है वो फ्लो क्या होता है, उल्टी हो जाती है। इन फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन, और आजकल क्या हो जाता है, ये गर्मी की जो ठंडी हवा, अब समुद्र जरा गर्म हुए तो समुद्र की हवा ऊपर उठी, और यहाँ की जो जमीन की जो ठंडी हवा है वो कहाँ चली जाती है, समुद्र में चली जाती है, समुद्र की हवा की जगह लेने के लिए। तो आज का समुद्र का पानी आपको फिर भी गर्म मिलेगा, क्योंकि यहाँ की जो गर्म ठंडी हवा है वहां जाती है, और वहां की गर्म हवा जो है ऊपर उठती रहती है धीरे धीरे। आई वॉन्ट टू नो वाई दीज विंड्स डू फॉर अस, तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये हवाएं हमारे लिए क्या करती है। फॉर विंड्स फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन्स, ये कह रहा है कि जो समुद्र से जो हवा होती है वो क्या करती है, वो हमारे लिए क्या आते हैं, पानी और बारिश लेके आती है। इट इज पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, और ये अपना ये क्या है, एक जल चक्र का एक हिस्सा है। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन, अब ये हमने पहले भी कहा था, मानसून की जो हवा होती है वो क्या लेती है, मानसून की जो हवा होती है वो क्या लेके चलती है, पानी और बारिश लेके चलती है। क्लाउड ब्रिंग्स रेन गिव्स अस हैप्पीनेस, और जब बारिश जब जो बादल होते हैं वो अपने साथ क्या लेके आते हैं, पानी लेके आते हैं और हमको खुशियां देते हैं। फार्मर्स इन आवर कंट्रीज, हमारे देश के किसान, डिपेंड्स ऑन मैनी ऑन द रेन फॉर दियर हार्वेस्ट, अपनी फसलों के लिए जो है किसान हमेशा जो है बारिश का इंतजार, मानसून का इंतजार करते रहे। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन, विभिन्न प्रकार के जो है गाने बनाए गए हैं बरसात पर और मानसून पर, बादलों पर देसी गीत बनाए गए हैं। सिंग एंड एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ जो है बादल बरसातों पे बनाए जाने वाले गीतों को, लोकगीतों को जो है गाएं। इफ यू नो सच ए सॉन्ग हियर इज वन फॉर यू, अगर तुम इस प्रकार के किसी गाने को जानते हो तो आप गाओ, और यहाँ भी आपके लिए एक गाना दिया जा रहा है। तो देखते हैं इस गाने को यहाँ पर, तो ये गाना यहाँ पर दिया गया है, तो शायद इसका, हाँ ठीक हो गया। ये देखो इसमें बताया गया था
roaring clouds across the sky tell us the monsoon is here. Dark place floating cloud them the power renting over the wire clouds make sight। ये देखिए कविता है यहाँ पर पढ़ाई गई। ये देखो भाई इसमें पूरा चित्र सहित बनाया गया है कि किस प्रकार से जो है जमीन की हवा जो इस तरह से जाती है। पूरा अनइवन हीटिंग, ये पहले वाला था अनइवन हीटिंग लैंड स्पेशली द राजस्थान डेजर्ट जनरेटिंग मानसून विच फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शनली समर। गर्मियों में किस प्रकार से होता है। दीज विंड्स कैरी लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशन, और ये बहुत जो है भारतीय महाद्वीप के लिए किस प्रकार से जो है ये पानी या बरसात लेकर के ये चलता है, ये भी दिखाया गया है यहाँ पर हाउएवर इट इज नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग रेन्स क्रिएट प्रॉब्लम्स। हमेशा ऐसा भी नहीं होता है कि बारिश हमेशा अच्छा ही करके लाती है, कभी कभी समस्या भी खड़ी कर देती है। कैन यू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्या तुमने किसी बारिश की समस्या से तुमने देखा है। यू कैन डिस्कस द कॉज एंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच आवर टीचर्स एंड पेरेंट्स। तुमने हाँ हमने देखा है बाढ़ आती है, भूस्खलन हो जाता है, बहुत बारिश बादल फट जाते हैं, बहुत नुकसान होता है ना। तो हम इसकी समस्याओं के लिए हमारे पास बस वही है कि नालियां बनाएं, पानी चौक ना होने दें, घर को अच्छी जगह पर बनाएं, भूस्खलन हो रहा है तो दीवार डाल दें, पेड़ लगाएं अत्यधिक ताकि भूस्खलन ना हो, इस प्रकार से बाढ़ से रुके हम। तो इस प्रकार से नदियों के किनारे सतर्क रहें। इस प्रकार की बरसातों में हम खुद भी अपने आप को बचाव कर सकते हैं। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशन दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिसास्टर्स। ये देखो आपदा आ जाती है एंड पॉज थ्रेट ह्यूमंस, और इसको जो है बहुत मनुष्यों के लिए जो है बहुत हानिकारक हो जाता है। एनिमल्स एंड प्लांट्स लाइफ जीवन, एनिमल्स की और प्लांट्स लाइफ की जीवन को जो क्या है थ्रेट कर देता है, परेशानी कर देता है। लेट्स स्टडी टूवर्ड्स सच सिचुएशन थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि ये जो थंडरस्टॉर्म हो जो होती है ना बिजली का कड़कना, और जो साइक्लोन होता है जो हम कहते हैं ना चक्रवात, अब उसके बारे में बात करेंगे कह करके इस पार्ट में। तो अब यहाँ पर भी कह रहा है कि थंडरस्टॉर्म क्या है और साइक्लोन क्या है। तो आज हम इसको यहीं पर तक पढ़ेंगे, कल इसके बारे में फिर से बात करेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ो भाई, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई जरूरी है, इसको देखना अच्छे से पढ़ना है, जब भी टाइम लगे इसको एक बार जरूर पढ़ो, मुझे पता चल जाता है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है।